को वादो ज़वाबत का तयन वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर ही उनकी जो तकर्री है वो करेंगे और 3 साल के लिए ये तकर्री होगी। और अगर इसमें तोसी करनी है या दोबारा तकर्री करनी है, तैनाती करनी है, तो वो भी मजीद 3 साल के लिए की जा सकेगी और इसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, इस तकर्री की कोई प्रोसीजर भी क्लियर किए गए हैं एनएससी के हवाले से? किस फोर्स से इसका ताल्लुक होगा? आतिफ, आप सुन पा रहे हैं? अपने नाज़रीन बताएं, पाकिस्तान आर्मी एक्ट और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर कर ली गई हैं। और अपने नाज़रीन को बताएं कि आर्मी एक्ट में कहा गया है कि नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फ़ौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतज़ाम करेंगे। और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद ये भी कहा था कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की जो मुद्दत होगी वो 5 साल होगी। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती करेंगे और उनकी तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब उनकी तैनाती होगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के सेक्शन 176C में भी तरमीम कर दी गई है। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी चीफ का तकर्रर भी करेगी। और बिल के बतन में कहा गया है कि वाइस आर्मी चीफ अपने इख्तियारात और फ़राइज़ आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। और सेक्शन बी में हुकूमत का लफ्ज़ तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तकर्री की जाएगी। क्लॉज 8G में भी तरमीम करके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर होगा। और अपने नाजरीन को एक अहम खबर दे रहे हैं और ख़बर यह है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो कि 27 नवंबर को ख़त्म होना है, उसके बाद ये ओहदा ख़त्म ही तस्वुर होगा। उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस का एक नया ओहदा इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसकी मुद्दत 5 साल बताई जा रही है। और इसके बारे में क्लियरिटी भी दी गई है असम्बली के फ्लोर पर आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से। और उन्होंने कहा है कि ये ओहदा 5 साल की मुद्दत में होगा। इसकी शुरू जो इसका आगाज़ है वो उसके